हेलो, नमस्कार, राम राम। आज़ादी के 73 साल बीत चुके हैं और उसके बाद भी हम आज कॉन्वेंट स्कूल या कह सकते हैं स्कूल एजुकेशन सिस्टम के हम गुलाम हैं। और किस तरीके से हमारे गुरुकुल सिस्टम को या फिर गुरुकुल शिक्षा पद्धति को कॉन्वेंट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम ने किस तरीके से उसको बर्बाद किया, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया। उसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकॉले ने की थी, लेकिन उससे पहले उसने भारत के शिक्षा व्यवस्था का सर्वे करवाया था और उसके पहले भी कई अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। अंग्रेजों का एक अधिकारी था G.W. लूथर और दूसरा था थॉमस म्यूनरो। दोनों ने अलग अलग इलाकों में और अलग अलग समय पे सर्वे किए थे। लूथर, जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा है कि यहाँ पर 97% साक्षरता है, और म्यूनरो, जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा कि यहाँ पर तो 100% साक्षरता है। यानी आप समझ सकते हैं, अंग्रेजी गुलाम होने से पहले, अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम के गुलाम होने से पहले भारत का साक्षरता 100% था, अप्रॉक्स 100% था। अब आप खुद सोच सकते हो कि जिस देश में 100% साक्षरता हो, उस देश की शिक्षा प्रणाली किस तरीके की होगी। और आज हम जो एजुकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं या जो हम एजुकेशन सिस्टम फॉलो करते हैं, उसका क्या रिजल्ट निकलता है। हर साल रिजल्ट आता है 10th 12th का, और आप जानते ही हैं कि क्या उसका नतीजा होता है। 100% रिजल्ट कभी किसी स्कूल का, कभी किसी कॉलेज का, या हमारे पूरे भारतवर्ष का तो हम कह ही नहीं सकते, स्कूल कॉलेज की बात अलग है, बट पूरे भारतवर्ष का 100% रिजल्ट आया हो ऐसा नहीं है। बट 100% रिजल्ट था किसी ज़माने में। मैकॉले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देशी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था, आप समझिए, देशी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। और तभी इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे, और जब इस देश की यूनिवर्सिटीज़ से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। मैकॉले हमेशा एक बात कहता था कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने से पहले पूरी तरह जोत दिया जाता है, वैसे ही इसे जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया। जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से होती थी, ना किसी राजा महाराजा की तरफ से, वो भी गैर कानूनी हो गई। फिर संस्कृत को गैर कानूनी घोषित किया गया। इस देश के गुरुकुल को घूम घूम कर ख़त्म कर दिया गया। उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को मारा पीटा गया और जेल में डाला गया। 1850 यानी 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे, और उस समय इस देश में गांव थे 7,50,000। मतलब हर गांव में औसतन एक गुरुकुल, और ये जो गुरुकुल होते थे वो सब के सब आज की भाषा में हायर लर्निंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। उन सब में 18 विषय पढ़ाया जाता था, और ये गुरुकुल समाज के लोग मिलकर चलाते थे, ना कोई राजा महाराजा। और एक चीज़ यहाँ मैं साफ बता देना चाहता हूँ कि गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम या गुरुकुल जो शिक्षा पद्धति थी, उसके अंदर योग्यता अनुसार ही शिक्षा दी जाती थी, ना कि कोई एक ही सिलेबस या कोई एक ही शिक्षा सभी बच्चों को दी जाती थी। जिसकी जो योग्यता है वो उसके अनुसार ही शिक्षा उसको मिलती थी, और ये शिक्षा निःशुल्क होती थी। आज की तरीके से एजुकेशन या फिर शिक्षा को व्यापार में नहीं बदला गया था। इस तरह से सारे गुरुकुलों को ख़त्म कर दिया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया गया, और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, बम्बई में बम्बई यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई। ये तीनों गुलामी ज़माने की यूनिवर्सिटीज़ थीं और आज भी देश में फल फूल रही हैं। मैकॉले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी, बहुत मशहूर चिट्ठी थी वो। उसमें उन्होंने लिखा था कि इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे, और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ नहीं पता होगा, इनको इनकी संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता होगा, इनको अपनी परंपराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे। जब ऐसे बच्चे होंगे इस देश में तो अंग्रेज भले ही चले जाएं इस देश से, अंग्रेजियत नहीं जाएगी। उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस देश में अब साफ साफ दिखाई दे रही है। और उस एक्ट की महिमा देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं ताकि दूसरों पर रौब पड़े। अरे हम खुद ही हीन हो चुके हैं। जिसे अपनी खुद की भाषा बोलने में शर्म आती हो, उसे दूसरों पर क्या रौब पड़ेगा। लोगों का तर्क है कि अंग्रेज़ी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है,
दुनिया में 204 देश हैं और अंग्रेजी भाषा केवल 11 देशों में बोली पढ़ी और समझी जाती है। फिर ये कैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो गई, यह सोचने वाली बात है। शब्दों के मामले में भी अंग्रेजी समृद्ध भाषा नहीं है, यहाँ तक कि जो बाइबल है वह भी अंग्रेजी में नहीं थी और ईसा मसीह अंग्रेजी में नहीं बोलते थे। ईसा मसीह जी की भाषा और बाइबल की भाषा अरमेक थी। अरमेक भाषा की लिपि थी जो हमारे बंगला भाषा से मिलती जुलती थी। समय के कालचक्र में वह भाषा भी विलुप्त हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस, वहाँ की भाषा भी पूरी तरह अंग्रेजी नहीं थी। वहाँ का सारा काम फ्रेंच में होता था और आज वहाँ कुल 6 लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, जैसे अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। जो समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है उसका कभी भला नहीं हो सकता और यह मैकॉले की रणनीति थी जिसमें वह लगभग विजय प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि आज का युवा भारत को कम यूरोप को ज़्यादा पसंद करता है और भारतीय संस्कृति को ढकोसला समझता है, लेकिन पाश्चात्य देशों की नकल करता है। सनातन धर्म की प्रमुखता और विशेषताओं को न जानते हुए वामपंथियों का समर्थन करता है। अब अंत में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे सनातन संस्कृति परंपरा यानी गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाई की जाती थी। आर्यव्रत के गुरुकुल के बाद ऋषिकुल में पढ़ाई की जाती थी। यहाँ पर शिक्षा होती थी अग्नि विद्या, वायु विद्या, जल विद्या, अंतरिक्ष विद्या, पृथ्वी विद्या, सूर्य विद्या, मेघ विद्या, पदार्थ विद्या, खगोल विद्या, भूगोल विद्या, काल विद्या, भूगर्भ विद्या, रत्न विद्या, धातु विद्या, जीव जंतु विद्या, यज्ञ विद्या। यह तो बात हुई वैज्ञानिक विद्याओं की। अब बात करते हैं व्यवसाय और तकनीक विद्या की। वाणिज्य विद्या, कृषि विद्या, पशुपालन विद्या, पक्षी पालन विद्या, रत्नकार विद्या, स्वर्णकार विद्या, वस्त्रकार विद्या, कुंभकार विद्या, लोहकार विद्या, रज्जुकार विद्या, वास्तुकार विद्या, पाक विद्या, गौशाला प्रबंधन विद्या, उद्यान विद्या, वन पालन विद्या। यह सब विद्या और भी बहुत सी अलग अलग विद्या गुरुकुल में सिखाई जाती थी, पर समय के साथ गुरुकुल लुप्त हो चुके और यह विद्या भी लुप्त हो चुकी। आज हम मैकाले पद्धति से हमारे देश के युवाओं का भविष्य नष्ट कर रहे हैं और ऐसे समय में गुरुकुल के पुनः उद्धार की आवश्यकता है और साथ ही हमें टिपिकल एजुकेशन सिस्टम से अपने बच्चों के भविष्य को बचाने की भी आवश्यकता है। मैं आज भी एक चीज़ बोलता हूँ, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट स्कूल्स आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन इज़ ए डेस्टिनेशन बट स्कूल्स आर नॉट ओनली वे टू रीच दैट डेस्टिनेशन। हमें उस डेस्टिनेशन पर जाने के लिए सिर्फ स्कूल के ही रास्ते से होकर नहीं जाना चाहिए। हमारे पास और भी अलग अलग रास्ते हैं, हमें उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जय हिंद।